जो अल्लाह से मोहब्बत करे, कभी अल्लाह के खिलाफ ना बोले, रसूल से मोहब्बत करे, कभी रसूल के खिलाफ ना बोले, तमाम सहाबा से मोहब्बत करे, किसी के खिलाफ ना बोले, और चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे, इसका नाम क्या? हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी। जोर से बोलो, इसका नाम सुन्नी। अच्छा, बरेलवी किसका नाम है ये भी सुन लीजिए। आजकल लोग बहुत हम लोगों को बरेलवी कहते हैं, ये आप लोगों को बहकाने के लिए। बरेलवी कोई नया फिरका नहीं है, नया ग्रुप नहीं है, नई जमात नहीं है, बल्कि सुन्नी का दूसरा नाम बरेलवी है। जोर से बोलो, सुन्नी का दूसरा नाम बरेलवी है। वहाबी लोगों का 4 नाम है तो कलेजा नहीं फट रहा है, और हमारा 2 नाम है तो कलेजा क्यों फट रहा है? वहाबी का एक नाम है अहले हदीस, दूसरा नाम है गैर मुकल्लिद, तीसरा नाम है सलफी, चौथा नाम है अहले हदीस। क्या नाम हुआ? जोर से बोलो। वहाबी का 4 नाम और हमारा 2 नाम है, एक सुन्नी और उसी का दूसरा नाम क्या है? बरेलवी। गुमराह मत होना, बहकना मत। बरेलवी कोई अलग फिरका नहीं है, पूरी दुनिया में सुन्नी ही को बरेलवी कहा जाता है। पाकिस्तान में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, भूटान में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, अफगान में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, नेपाल में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, पूरे अमेरिका में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। दुनिया के कोने कोने में सुन्नी ही का दूसरा नाम बरेलवी है। और सुन्नी सिर्फ हम नहीं है, आज से 1300 बरस के जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं सब सुन्नी। गौसे आजम सुन्नी, गरीब नवाज सुन्नी, चारों इमाम सुन्नी, सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी। ये इधर देखिए, ये जमात तो आज पैदा हुई है, हमने अपने बचपन में देखा है। इधर देखिए कि लोग पहले पढ़े लिखे कम होते थे, गांव में मौलवी मौलाना कम होते थे। मैंने अपने बचपन में देखा कि जो मास्टर लोग थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता, वो मीलादे अकबर लेकर, क्या लेकर? जोर से बोलो, मीलादे अकबर किताब लेकर मिलाद शरीफ पढ़ता। और बोलो, और मिलाद शरीफ पढ़ने के बाद माशाअल्लाह वो सलातो सलाम और वो दरूद शरीफ का नजराना। लेकिन आज लोगों को क्या हो गया बता? सलाम अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया है कि नबी पर सलाम पढ़ो, नबी पर दरूद पढ़ो। ये मेरा अपना हुक्म नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। सिर्फ इधर देखिए, आम वक्तों में नहीं, यहां तक के नमाज में भी सलाम पढ़ने का हुक्म है। अरे नमाज में सलाम नहीं पढ़ते हो? गौर किए? कभी नहीं गौर किया? पढ़िए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लाह ने नमाज के बाहर तो आर्डर दिया ही, कहा कि तुम्हारी नमाज उस वक्त कंप्लीट होगी जब मेरे महबूब पर सलाम भेजोगे, मेरे महबूब पर सलाम पढ़ोगे। तो ऐ मुसलमान, जो सलाम को बंद करे और कहे हराम, क्या कहे? हराम, तो समझ लो वो खुद ही हराम है। अरे जोर से बोलो, समझ लो वो खुद ही हराम है। सलाम हराम नहीं है, सलाम तो अल्लाह का हुक्म है। और सिर्फ नमाज के बाहर नहीं, नमाज के अंदर भी हुक्म है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी, आप पर सलाम हो। अब बताओ, नमाज में जब तक सलाम न पढ़ो आपकी नमाज नहीं होगी। तो अबे पगला, जब सलाम मुस्तफा के बगैर नमाज नहीं हो सकती, तो जो सलाम की तौहीन करे वो मुसलमान कैसे हो सकता? इसलिए मुसलमान अपना ईमान अकीदा बचा कर रखो, किसी के चक्कर में मत रहो। एक बात और चलते चलते बता दूं, इजाजत है? अरे बैठिए, चचा को बैठाइए, अगर इस्तिंजा लगी है तो जाइए, माशाल्लाह इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, खुदा जब दीन लेता है तो अकले, अरे बोलो, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता। देखिए कसम खुदा, बड़े ताज्जुब की बात है। 2 मिनट बस टाइम लूंगा आपका। इधर देखिए, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। लोग क्या कहते हैं? सामने खाना रखकर फातिया करना हराम है, क्योंकि अरे बोलो, सामने खाना रखकर फातिया करना हराम है। अब जरा सीने पर हाथ रखकर बताइए, अब मुसलमान है
इधर देखिए इनकी अक्ल कहां चली गई। ये बताइए सामने खाना रखकर फातिया हराम क्यों हो गया? क्या हमने राम का नाम लिया, रावण का नाम लिया, अरे बोलो लक्ष्मण का नाम लिया, अरे बोलो गीता रामायण पढ़ा, कुछ पढ़ा उसके सामने? क्या पढ़ा? अरे बोलो क्या पढ़ा? कुरान। अरे हाथ उठाकर बोलो क्या पढ़ा? सामने खाना रखकर क्या पढ़ा? कुरान। कुरान शरीफ पढ़ा तो वो हराम हो गया कि हलाल हुआ? अरे हलाल ही नहीं, वो खाना जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ दिया जाए वो बरकत वाला हो जाता है। वो खाना, वो पानी, इधर देखो, जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ दिया जाए क्या हो जाता है? जोर से बोलो, बरकत वाला। तो जो इसको हराम कहे वो सबसे बड़ा हराम है, वही हराम है। और आगे मैं नहीं बढ़ूंगा वरना और भी कुछ कह सकता हूं। मेरी तरफ देखिए, इसलिए छोटी मोटी बातों के चक्कर में मत पड़ो। सामने मिठाई रखकर फातिया करना, नियाज देना, ये सब कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। अगर सामने रखकर कुरान पढ़ना अगर हराम हो जाए पागल, तो बिस्मिल्लाह भी तो कुरान की आयत है। अरे बिस्मिल्लाह भी तो कुरान की आयत है। तो खाना सामने रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ना भी हराम हो जाए? लेकिन हजरात, जब बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम नहीं है बल्कि खाना सामने रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, तो मेरी तरफ देखो, जब कुरान की एक आयत पढ़ना सुन्नत है तो पूरा कुरान पढ़ना और ज्यादा सुन्नत है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, इनसे कहिए तुम्हारा जो मन करे करते रहो, हमको मत छेड़ो। अरे बोलो, तुमको सऊदिया की ज़कात खाना है खाओ, रिश्वत का पैसा खाना है खाओ, जितना चंदा करके लाना है सऊदिया से लाओ, मस्जिद बनाओ, लोगों को 2 नंबर का पैसा बांटो। हम अगर फातिया कर रहे हैं या सामने रखकर, तो तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? आपको शायद मालूम नहीं है। इधर देखिए, ये पक्के दुनियादार लोग हैं, दुनियादार, इनको पहचानो। आपको शायद मालूम नहीं है, आप भूल गए होंगे, इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था, अरे बोलो मोहतरमा, इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था तो टीवी पर हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था, यही मौलाना लोग कुरान पढ़ रहे थे इंदिरा गांधी के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। इंदिरा गांधी के लिए ये मौलवी लोग कुरान पढ़ रहा था। कहां का मौलवी? देवबंद का मौलवी, सहारनपुर का मौलवी, ये सब कुरान पढ़ रहा था। अब जरा गौर कीजिए, हम बुजुर्गों के लिए कुरान पढ़े तो हराम और तुम उसके लिए पढ़ो तो जायज। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और जब किसी को जहन्नम में जाना होता है तो सुन्नियत से भागता है। भागो नहीं, जैसे तुम पहले सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। हाँ, सुन्नी के अंदर कुछ बीमारी है, लेकिन वो बीमारी ऐसी नहीं है कि जिससे हम इनको काफिर कहें, बेईमान कहें, ये बेअमल कहेंगे। क्या कहेंगे? जोर से बोलो, बेअमल। जैसे ढोल बजाना, गाना गाना, मुहर्रम की 10वीं तारीख को गली कूचों में घूमना, ये सब चीजें हराम है। हाथ उठाकर बोलो, ये सब चीजें हराम है। इसलिए सुन्नियों, इन सब चीजों से बचो। मुहर्रम की 10वीं तारीख घूमने का दिन नहीं है, रोजा रखने का दिन है।